डिश का मज़ा छुपा होता है उसके मसालों में। यकीन मानिए, अगर मसालों का अंदाज सही तो सब सही। इसीलिए आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक एपिक पाव भाजी मसाला की रेसिपी। और हाँ भाई, पाव भाजी मसाला बनाएंगे तो उसके साथ पाव भाजी भी बनाएंगे। अच्छा, आज अपनी पाव भाजी मसाला की रेसिपी में ना हम कोई कलर नहीं ऐड करेंगे, नो आर्टिफिशियल कलर एट ऑल, लेकिन फिर भी ये बनेगी वैसी ही लाल और डिलिशियस जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी होती है। और इसी के साथ साथ शेयर करूंगी आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको पाव भाजी बनाते वक्त जानने ज़रूरी हैं। तो पहले पाव भाजी मसाला भी बनाएंगे और उसके साथ साथ कैसे सारे वेजिटेबल्स को प्रेप करना है, तैयार करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो चलिए भाई, आज पाव भाजी हो जाए। तो जान लेते हैं पहले पाव भाजी मसाला के इंग्रेडिएंट्स। हाँ, जानती हूँ कि आप इसे रेडीमेड मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, जब भी आप घर में मसाला पीस के कोई भी चीज़ फ्रेश बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और जानते हैं, द गुड पार्ट इज कि आप ये मसाला बना करके स्टोर करके रख सकते हैं इजीली 6 मंथ्स तक। और किसी एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो और अच्छा बना रहेगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3 टेबलस्पून धनिया के साथ, और इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जीरा। इन्हें पहले मैं लाइटली टॉस कर लूँगी। अच्छा, पाव भाजी मुंबई की है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाव भाजी बनी कैसे? तो भाई हुआ है यूँ कि मुंबई के जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे, उनका लंच होता था ये पाव भाजी। बस भाजी बना ली गई और इजी सर्विंग के लिए उसके साथ पाव यानी कि ब्रेड्स, छोटी छोटी ब्रेड्स, वो सर्व कर दी गई। तो बस उनका खाना इतना बढ़िया लगा सबको कि धीरे धीरे ये पूरे मुंबई में फेमस हो गया। और आज मुंबई छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है एज अ स्ट्रीट फूड पाव भाजी। और अब इसमें ऐड करूंगी 2 स्टार अनीस, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ा चम्मच सौंफ, इसी के साथ 4 मोटी इलायची, 10 से 12 लौंग, 1 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने। इन्हें लाइटली रोस्ट कर लीजिए ताकि ये फ्रेग्रेंट हो जाएं। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें ये 10 सूखी हुई कश्मीरी रेड चिलीज भी। रेड चिलीज को भी आप मसालों के साथ टॉस कर लीजिए। अब गैस को मैं कर दूंगी बंद और इसमें ऐड करूंगी अपने पाउडर्ड स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड करूंगी ड्राई मैंगो पाउडर। अच्छा, अमचूर ना पहले नहीं हम इसमें ऐड करते हैं, नहीं तो खटाई है ना, जल जाएगी, इसलिए 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और डालेंगे 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग भी। इन सबको एक बार आप फिर से टॉस कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद मिक्सी में इसको पीस के इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। और पाव भाजी मसाला डन, इट्स नाइस एंड फ्रेग्रेंट। और जैसे मैंने कहा, आप इस पाव भाजी मसाला को स्टोर करके रख सकते हैं 6 से 7 महीने के लिए, बशर्ते आप इसे किसी कूल एंड ड्राई प्लेस में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। तो अब पाव भाजी मसाला भी बन गया। पाव भाजी बनाते हैं और नोट कर लेते हैं पाव भाजी के इंग्रेडिएंट्स। अपनी पाव भाजी बनाने के लिए ना मुझे चाहिए होगा एक फ्रेश रेड चिली का पेस्ट भी। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कश्मीरी रेड चिलीज है ना, इनको मैं तोड़ करके इनके जो बीज हैं वो निकाल दे रही हूँ। अब बीज निकालने से क्या होगा कि इसकी जो भी थोड़ी बहुत तीखापन है वो भी निकल जाएगी और मेरे पास आएगा केवल चिलीज का फ्लेवर और साथ ही साथ में उसका एक अच्छा सा कलर भी। अब दिस डन, मैं क्या करूँगी, ये जो होल रेड चिलीज है ना, इनको मैं गर्म पानी में भिगो करके रख दूँगी। तो कम से कम आधे घंटे के लिए हम इन रेड चिलीज को सोक कर देंगे। और तब तक क्या करते हैं, तब तक मुझे गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट भी बनाना है, तो वो बना लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर तकरीबन आधा कप छिली हुई लहसुन, और अब इस लहसुन में मैं ऐड करूँगी आधा कप पानी भी, और इसको भी पीस करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। यानी कि हमारे पास एक फाइन लहसुन का पेस्ट नहीं होगा, लहसुन का पानी रेडी हो जाएगा।
ये लहसुन का पानी हम ऐड करते हैं अपनी पाव भाजी में, उसे एक बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए। तो गार्लिक वाटर यानी कि लहसुन का पानी भी डन। अब आपको बताती हूं कि हमें अपनी वेजिटेबल्स को कैसे प्रेप करके रखना है। तो वेजिटेबल्स को तैयार करने के लिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि कुछ वेजिटेबल्स तो भाई हमारी कच्ची रहेंगी और कुछ रहेंगी बॉईल की हुई। तो अब जैसे प्याज जो है वो हमने फाइन चॉप करके रख लेना है, ऐसे ही टमाटर को भी हमने फाइन चॉप करके रख लेना है, और ऐसे ही ये शिमला मिर्च भी, इसको भी हमें फाइन चॉप करके रख लेना है। और बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं ना, मटर या फिर गाजर, गोभी, ये सब बॉईल कर लेंगे। अच्छा, गोभी को मैंने बॉईल किया है थोड़े से नमक और हल्दी के साथ। ऐसे ही ये चुकंदर, इसको भी मैंने बॉईल करके रख लिया है, एंड बीन्स भी मैंने बॉईल कर ली हैं। शिमला मिर्च को हम कभी भी बॉईल नहीं करेंगे। यू नीड टू हैव द क्रिस्पनेस एंड द शार्पनेस ऑफ शिमला मिर्च इन योर पाव भाजी, इसलिए हाँ, आलू ज़रूर बॉईल करके रखने हैं। दिस डन। अब चेक कर लेते हैं हम अपने लाल मिर्च को। अगर लाल मिर्च ब्लूम कर चुकी यानी कि फूल चुकी है तो उसको पीस करके उसका भी पेस्ट बना लिया जाए। तो लाल मिर्च भी सारे पानी को अच्छे से सोख करके अच्छे से फूल चुकी है। अब इसी पानी के साथ ना मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो ये हमारा रेड चिली पेस्ट भी डन, एंड ये देखिए हाउ ब्यूटिफुल एंड रेड इट इज़। अच्छा, अब भाजी बनाने के लिए ना हमें चाहिए होता है एक बड़ा सा तवा लोहे का। अगर वो बड़ा सा लोहे का तवा आपके पास नहीं है ना, तो परेशान होने की बात नहीं है, कोई बड़ा सा फ्राइंग पैन लीजिएगा। भाजी को हम कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, फॉर द सिंपल रीज़न हमें भाजी को करना होता है मैश। उसके लिए कोई भी फ्लैट बर्तन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। जैसे आप चाहें तो अपना डोसा तवा ऐसा वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा एक बड़ा सा फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। कढ़ाई में क्या होगा, वो नीचे से गोल तले की होती है और उसमें जब आप मैश करेंगे ना तो आपकी भाजी अच्छे से मैश नहीं होती है। सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद 2 टेबलस्पून्स ऑफ बटर, और इस बटर में इसी के साथ मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल भी। एंड टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड फाइनली चॉप्ड अनियन, बारीक कटा हुआ प्याज। इस प्याज को हम भून लेंगे जब तक कि ये प्याज हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाता। तो जब तक मेरा प्याज भून रहा है, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो देखिए इतनी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँगी। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज पाव भाजी बिल्कुल वो स्ट्रीट स्टाइल बनी कि नहीं बनी। तो अनियन जब हो जाएगा ऐसे गुलाबी गुलाबी सा, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला भी। पाव भाजी मसाला जैसे ही आप अपने बटर में ऐड करेंगे ना, उसकी बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी। और जब ये पाव भाजी मसाला और कैप्सिकम भी आपने 2 या 3 मिनट के लिए अनियन के साथ सौते कर लिया, तब ऐड करेंगे हम इसमें ढेर सारा फाइन चॉप किया हुआ टमाटर भी। अब इस टमाटर को भी भून लीजिए कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर जो है ना अपना सारा जूस छोड़ दे और थोड़ा सा पक जाए। तो आप नोटिस करेंगे कि जब ये मसाला तेल छोड़ चुका है, हमारा मसाला यानी भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बाकी की सारी वेजिटेबल्स। इसमें ऐड करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो इंग्रेडिएंट है भाजी का, वो है आलू। इसी के साथ थोड़े से बीन्स भी। अच्छा, बीन्स, गाजर, ये सब ना ऑप्शनल हो सकता है। आपको सिर्फ अगर मटर और आलू से भाजी बनानी है तो भी बनेगी और उतनी ही डिलीशियस बनेगी। बॉईल किया हुआ गोभी, बॉइल्ड कैरेट्स, और इसी के साथ मटर भी। और डालूंगी इसमें 1 कप पानी। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, लेकिन बाद में इसको टेस्ट करके हम इसका सॉल्ट एडजस्ट कर लेंगे। एंड फॉर अ वेरी लवली कलर मैं क्या करूँगी, इसमें बॉइल्ड बीट रूट का पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने आपसे कहा था ना, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा बीट रूट का गुडनेस
इसका न्यूट्रिशन और बीटरूट का कलर भी ऐड करेंगे। नाउ ब्रिंग दिस टू अ बॉयल, और जब एक बार ये बॉयल पे आ जाएगा ना, हम इसे मैश करेंगे जब तक ये पूरा अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अब इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए हम पका लेंगे। सब्जियों को मैश करते जाएंगे। बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि भाजी का जो स्टार्चीनेस है, जो उसका एक स्मूथनेस है, वो मिक्सी में पीसने से नहीं आता है, वो आलू को लंबे समय तक पकाने से आता है। ठीक है, तो आलू जितनी देर पकेगा ना, उतना बढ़िया आपका भाजी का टेस्ट आएगा। अगर आपका पानी सूखने लग जाए तो इसमें और पानी ऐड कीजिए और फिर इसे पकाइए। काफ़ी, अब देखिए मेरी भाजी जो है मैश हो चुकी है, काफ़ी क्रीमी टेक्सचर भी आ गया है। अब डालूंगी मैं इसमें रेड चिली का पेस्ट। थैंक्स टू द बीटरूट हमारी भाजी का कलर ऑलरेडी बहुत अच्छा रेड आ चुका है। अच्छा, इसमें मैंने 2 चम्मच ये चिली पेस्ट डाला है, लेकिन डोंट वरी, ये कश्मीरी चिली पेस्ट है जिसके बीज हमने ऑलरेडी हटा दिए हैं, तो तीखा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कलर बहुत इन्हेंस हो जाएगा। और अब फाइनल फ्लेवर के लिए ऐड करूंगी मैं इसमें लहसुन का पानी, द गार्लिक वाटर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। तो लहसुन को कभी भी प्याज और शिमला मिर्च के साथ हम पहले नहीं पकाते हैं, ऊपर से अलग से लहसुन का पानी ऐड करते हैं। इसे फिनिश करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऊपर से और ऐड करूंगी और मैश दिस अप वंस अगेन। अब आप देखिए मेरी भाजी कितनी क्रीमी हो गई है पकते पकते। इसे मैं पिछले 12 मिनट से पका रही हूँ, और ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, पानी भी और ऐड कर सकते हैं टू गेट अ नाइस रेड कलर्ड भाजी। एट दिस स्टेज अपनी भाजी को टेस्ट कर लीजिए और सॉल्ट को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। लेकिन जानते हैं, ऐसी भाजी को पहले प्रिपेयर करके रख लिया जाता है और सर्व करने से पहले उसे फिर से फिनिश करते हैं थोड़े बटर और चिली पेस्ट और गार्लिक वाटर के साथ। वही करते हैं। नाउ टू फिनिश माय पाव भाजी, मैं अपने तवा पे लूँगी थोड़ा सा बटर में ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा रेड चिली का पेस्ट, ताकि ये दे इसे एक अच्छा सा कलर। मिक्स दिस टुगेदर, और अब इस पे ऐड करते हैं हम अपनी भाजी। तब तक पाव को कट कर लिया जाए और इन्हें बीच में से हाफ कर लेते हैं। पाव पे लगाइए लिबरली बटर। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है भाई। ये खुशबू है घर में बने हुए और घर में पिसे हुए पाव भाजी मसाले की। कहा था ना, फ्रेश मसालों का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब पाव रख देते हैं हम अपने तवे पे और पाव को भी सेक लेते हैं। पाव ऑल्सो डन। पाव को पहले निकाल लेते हैं हम अपनी प्लेट पर, और लेट्स गेट दी भाजी आउट एज वेल। और अब अपने बोल्स में भाजी को सर्व कर लिया जाए। पाव भाजी डन। इसको गार्निश करने के लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा फाइन चॉप किया हुआ अनियन। और बिना मक्खन के पाव भाजी का क्या स्वाद, कुछ भी नहीं। तो आप भी बनाइएगा घर के पिसे हुए पाव भाजी मसाले के साथ पाव भाजी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका स्वाद वो स्ट्रीट स्टाइल वाली पाव भाजी से बेहतर आया कि नहीं आया।